इन दोनों में से कौन सा वाला चेहरा आपको हैरान नजर आ रहा है? अगर आपको बाईं तरफ वाला चेहरा हैरान नजर आ रहा है, तो आप एक यथार्थवादी और अच्छे स्वभाव वाले इंसान हैं। आपके दोस्त अक्सर आपसे सलाह लेते हैं क्योंकि आपको हमेशा मालूम होता है कि क्या करना चाहिए। आपके सहकर्मी आपके साथ काम करना पसंद करते हैं। आप किसी भी तरह की बहस या झगड़ा खुद शुरू नहीं करते हैं। अगर दाईं तरफ वाला चेहरा आपको हैरान नजर आ रहा है, तो आप बहुत ही व्यवस्थित इंसान हैं। आपके प्लान में थोड़ा सा बदलाव आपको परेशान और कंफ्यूज कर देता है। आप चाहते हैं कि हर चीज तरतीब में हो। अगर आपकी टेबल थोड़ी सी भी बेतरतीब हो जाती है, तो आपका जहन सिर्फ इसे साफ करने के बारे में सोचता रहता है। ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें से एक बोर हो रहा है। वो कौन सा वाला है? अगर आपको लगता है कि वो चेहरा बाईं वाला है, तो आप बहुत शांत और भावनात्मक रूप से मजबूत हैं। जहां अक्सर लोगों की हिम्मत जवाब दे जाती है, आप वहां भी हिम्मत नहीं हारते। आप एक आशावादी इंसान हैं, जिसका मानना है जो होता है अच्छे के लिए होता है और ज्यादा चिंता करने से ये खराब हो जाता है। जिन लोगों ने दाएं तरफ वाला चेहरा चुना है, वो खुद से बहुत उम्मीदें रखते हैं। आप बचपन से हर काम में सबसे बेहतर होना चाहते थे और आप अभी तक वैसे ही हैं। जब आप जीत नहीं पाते, तो आप हमेशा खुद को इल्जाम देते हैं। ये आपको सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। आपको खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आपको कौन सा चेहरा उदास लग रहा है? अगर आप बाईं तरफ वाला चेहरा चुनते हैं, तो आप उन लोगों में से हैं जो झगड़ों से बचने के लिए कुछ भी करते हैं। आप गलती ना होने पर भी लड़ाई से बचने के लिए बिना किसी झिझक अपनी गलती मान लेते हैं। आप दूसरे लोगों को झगड़ते हुए भी नहीं देख सकते हैं, इसीलिए आपको मिलाप करने वाला भी कहा जाता है। आप झगड़ों से बचने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर आपने इस चेहरे को चुना है, तो आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। आप अपनी मंजिल को जानते हैं और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसे पा नहीं लेते। आप रेत में सुई ढूंढ सकते हैं और आपके अंदर इतनी इच्छा शक्ति है कि आप उन चीजों से इनकार कर दें जो आपको मंजिल से दूर करती हैं। इनमें से कौन सा चेहरा आपको खुश लग रहा है? अगर बाईं तरफ वाला चेहरा आपकी पसंद है, तो आप बहुत ही जिज्ञासु इंसान हैं। आपकी जिंदगी एक भूल भुलैया की तरह है। आप जिसकी खोज करना चाहते हैं। अपने अंदर की उत्सुकता की वजह से आप कभी कभी नियम भी तोड़ देते हैं। सावधान रहें और मुसीबत से बचने के लिए अपनी समझ का इस्तेमाल करें। अगर आपको दाईं तरफ वाला चेहरा पसंद है, तो आप बहुत ही तर्क संगत इंसान हैं और आपको हर चीज का सही क्रम में होना पसंद है। आप किसी भी चीज के लिए हाँ कहने से पहले उसके नतीजों के बारे में सोचते हैं। यहाँ तक कि एक कॉफी चुनने से पहले भी आप इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का अनुमान लगाते हैं। आप काफी तर्कसंगत और तार्किक इंसान हैं। इनमें से कौन सा आपको जिज्ञासु नजर आता है? क्या आपने बाईं तरफ वाला चेहरा चुना है? अगर हाँ, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ही सुंदर और चुलबुली है। अगर आपका मूड कोई मौसम होता, तो ये धूप वाला मौसम होता। आप खुशी खुशी अपने अंदर की धूप को दूसरों के साथ बांटते हैं, इसीलिए आप हर पार्टी की जान होते हैं। आपकी पर्सनालिटी सुंदर और चुलबुली है। अगर आपकी पसंद दूसरा वाला चेहरा है, तो ऐसा लगता है कि आप दूसरे लोगों और उनके मूड से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। आप उनकी ऊर्जा लेते हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि आप सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा ही लें। आप लोगों के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते हैं और हमेशा किराने की दुकान या पेट्रोल पंप पर दूसरों से बातें करना शुरू कर देते हैं, ताकि आपको वो वाइब्स मिल सकें जो आपको चाहिए। आप आसानी से दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। इन दोनों के बारे में बताइए, इनमें से कौन आपको घमंडी लगता है?
अगर आप बाईं तरफ वाले चेहरे को पसंद करते हैं तो आप एक अति सफल इंसान हैं और आपको अपनी हदों को आजमाना पसंद है। थकान शब्द आपकी डिक्शनरी में ही नहीं है। आप हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। जब आप आराम करते हैं तो आपको बुरा लगता है। याद रखें, कभी कभी आराम करना अच्छी बात होती है। आप वैसे ही काफी कुछ कर रहे हैं। अगर आपको दाईं तरफ वाला चेहरा घमंडी लगता है तो आप दिल से एक बागी हैं। आपको जब लगता है कि आप अपनी हदों को बढ़ा सकते हैं तो आप अपनी हदों को आजमाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपके अंदर की मस्ती और साहस की भावना को एक ऑफिस या एक शहर तक महदूद रहना पसंद नहीं है। आप दिल से बागी हैं। इन दोनों में से कौन सा चेहरा दहशत में है? अगर आपने बाईं तरफ वाला चेहरा चुना है तो आप सहज और आवेगशील हैं। अगर आप अपने मन की सुनते हैं, यहाँ तक कि जब चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, तब भी आपको किसी चीज का पछतावा नहीं होता है। आप जीवन को मंजिल की तरह नहीं बल्कि एक यात्रा की तरह देखते हैं। इसीलिए आप हर उस मोड़ का आनंद लेते हैं जो इस यात्रा में आते हैं। अगर आपने ये चेहरा चुना है तो आप मुश्किलों से नहीं डरते हैं। आपको मुश्किल चीजों और परेशानियों को हल करना पसंद है जिसे कोई दूसरा हल नहीं कर सकता है। ये आपको अपने कौशल को अगले स्तर तक ले जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपको लोगों से ये सुनना पसंद है कि आप फला काम उनके बिना नहीं कर पाते। इनमें से आपको कौन सा भोजन पसंद है? अगर आपको बूढ़ी दादी की एप्पल पाई पसंद है तो आपकी यादें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। आप बहुत भावुक इंसान हैं और आप चीजों, जगहों और खास तौर पर लोगों को छोड़ने में असहज महसूस करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप 100% खुश नहीं हैं, तो भी आप चीजों को वैसे ही रखना पसंद करते हैं जैसे वे हमेशा से हैं। अगर आपको गोurmet शेफ मील ज्यादा पसंद है तो बोरियत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। खुश होने और जीवन का मजा लेने के लिए आपको एक नए स्वाद, भावना या जगह की जरूरत होती है। आप जल्दी ही चीजों और इंसानों को छोड़ देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में सबसे अच्छी चीज का आना अभी बाकी है। कौन सा मौसम आपको प्रेरित करता है? जो लोग शांत और उज्जवल दिन में सूर्योदय से प्रेरित होते हैं, वे अपने जीवन में नाटक से बचने की कोशिश करते हैं। अगर ये आप हैं, तो ऐसा लगता है कि आपको जल्दबाजी करना पसंद नहीं है। आप जिम्मेदार हैं और हमेशा अपना 100% देते हैं, लेकिन आप मानते हैं कि सभी अच्छी चीजों में समय लगता है। आप मानते हैं कि सफलता उन लोगों को हासिल होती है जो दूसरों से ज्यादा काम करते हैं। आप जल्दबाजी करना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपने बरसात का मौसम चुना है तो आप किस्मत और सौभाग्य में यकीन करते हैं। आप हर चीज में साइन देखते हैं और अगर साइन आशाजनक नहीं होते तो आप अपने प्लान भी बदल सकते हैं। आप आराम करना जानते हैं और काफी काम होने के बाद भी आप अपने लिए वक्त निकाल लेते हैं। आप उदास होने पर इनमें से किस जगह जाना पसंद करेंगे? जिन लोगों ने लाइब्रेरी को चुना है, उन्हें बेहतर महसूस करने के लिए दूसरों के साथ की जरूरत होती है। आप अपने दोस्तों और परिवारों के अनुभव और ज्ञान पर भरोसा करते हैं। जब भी आपको कोई जरूरी फैसला लेना होता है तो आप उन्हें याद करते हैं। आपको गलती से उनकी भावनाएं आहत करने से डर लगता है। आपको दूसरों के साथ की जरूरत है। जिन लोगों को बेहतर महसूस करने के लिए किसी बड़ी खुली जगह जैसे पहाड़ों पर जाना पसंद है, वो ज्यादा आजाद हैं। आप पहले मन की आवाज सुनते हैं और सिर्फ तभी लोगों को बताते हैं कि आपको क्या चीज परेशान कर रही है। आप उनकी राय का मान रखते हैं, लेकिन अपनी पसंद खुद बनाते हैं और उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। आप हमेशा पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं। वे कपड़े चुनिए जो आपके बारे में बताते हैं। अगर आपको नीली जीन्स और सफेद टी शर्ट पसंद है तो आप ऐसे इंसान हैं जिसे ज्यादा अटेंशन पसंद नहीं है। आप काफी काम करते हैं लेकिन उसके लिए किसी तरह की प्रशंसा की उम्मीद नहीं करते हैं। आप ग्रुप
या किसी दूसरे के काम का क्रेडिट नहीं लेते हैं और इसी तरह सहज महसूस करते हैं। जिन लोगों ने फैंसी इवनिंग ड्रेस चुनी है वो लोग बिना टेंशन के नहीं रह सकते। भीड़ से अलग दिखने के लिए आप गर्मी के मौसम में स्वेटर भी पहन सकते हैं। आपको सुर्खियों में रहने से खुशी मिलती है और इसका कोई मौका नहीं छोड़ते। आप अटेंशन के बिना नहीं रह सकते। इनमें से कौन सा ऐसा लकी चार्म है जिसे आप पहनना पसंद करेंगे? अगर ये नेकलेस या ब्रेसलेट की तरह कोई मैचिंग चीज है तो आप एक मिलनसार और टीम में काम करने वाले इंसान हैं। आपको दूसरों के साथ काम और जिम्मेदारियां बांटना पसंद है। आपके दोस्त और टीम के साथी जानते हैं कि वो हमेशा आप पर भरोसा कर सकते हैं। अगर आपने छोटा क्रिस्टल या कोई दूसरा पर्सनल चार्म चुना है तो आप ज्यादातर अकेले काम करना पसंद करते हैं। लोगों ने शायद आपको अतीत में निराश किया है, इसके लिए आपके लिए कुछ जरूरी चीज साझा करना या उन पर पूरी तरह भरोसा करना आसान नहीं है। आप 100% सही काम सुनिश्चित करने के लिए सारा काम खुद करना पसंद करते हैं। ऐसा रंग चुनें जिससे आपकी अच्छी यादें ताजा होती हैं। अगर आपने ऑरेंज कलर चुना है तो आप एक बहुत ही मिलनसार और हंसमुख इंसान हैं। आप लोगों को आसानी से माफ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपके पास बचपन की बहुत सारी अच्छी यादें हैं और आप अभी भी अपनी जिंदगी में कुछ बदलना नहीं चाहते। अगर सफेद रंग आपको खुश करता है तो आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप इस समय अपने जीवन से ऊब चुके हैं और इसे बदलना चाहते हैं। आप मानते हैं कि अगर आप पहला कदम बढ़ा ले तो ऐसा किया जा सकता है। अब ऐसा रंग चुनें जिससे आप अपने जीवन में बचना चाहेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में ग्रे कलर नहीं चाहते तो आपको डर है कि जैसे जैसे आप सेटल होते जाएंगे आपकी जिंदगी फीकी होती जाएगी। याद रखें, आप हमेशा नई चीजों को करने की कोशिश करके या नई जगहों पर जाके इसे मजेदार बना सकते हैं। जिन लोगों ने असल में फूशिया से छुटकारा पा लिया है वे शायद इस समय कुछ ज्यादा ही खुश हैं। अपनी रफ्तार को कम करने में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा आराम करें और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनें ताकि आप समझ सकें कि आप यहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं।